नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। अब बात करते हैं नगर निगम की। तो देखिए, यहाँ पे जब से एमसीडी यूनिफाइड हुई है, यानी कि दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हुआ है, तब से ही अरविंद केजरीवाल लगातार गृह मंत्रालय पे निशाना साधते रहे हैं। वो बार बार बोल रहे हैं कि केजरीवाल जो है, जो अमित शाह है, वो बार बार इनके निशाने पर है। यानी कि केजरीवाल लगातार इन पर आरोप ये लगा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, यानी कि बीजेपी गवर्नमेंट है, वो उनसे डर गई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल से डर गई, यानी कि आम आदमी पार्टी से डर गई है। और वो क्यों डरी है, वो यही बताते हैं कि जो एमसीडी बिल लाया गया है और जो चुनाव कराने में देरी हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि यानी कि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डर गई है और उन्हें चुनाव का हार का डर है। तो ये बार बार अरविंद केजरीवाल बोले जा रहे हैं। इसी बारे में, यानी कि जो दिल्ली का सत्र हुआ था, दिल्ली विधानसभा का, उसी में इसी यानी कि एमसीडी का जो दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हुआ है, उसमें जो चुनाव की देरी हो रही है, उसी पर दिल्ली का विधान सत्र बुलाया गया था। इसमें लगातार आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार केंद्र पर निशाना साधा। उसके बाद भी आप देखिए, दिल्ली विधानसभा का जब सत्र खत्म होता है, तो उसके बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भी तभी भी केंद्र सरकार यानी कि अमित शाह पर लगातार हमलावर होते हैं। उसमें साफ साफ उन्होंने ये बोला है कि अगर दिल्ली सरकार चाहती है, यानी कि अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जो एमसीडी के चुनाव होने हैं, नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आप बहुत जल्दी कराइए, यानी कि इसी महीने करा दीजिए या फिर अगस्त में करा दीजिए। तो उसके बाद भी वो बोलते हैं कि अगर केंद्र सरकार इस महीने नहीं कराती है, तो हम कोर्ट जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान आया था इसमें। लेकिन उसके इस बयान के पलटवार करते हुए मनोज तिवारी, जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो मनोज तिवारी का भी हमला सामने आया है। उन्होंने साफ साफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया है कि जो केजरीवाल के दोनों स्वास्थ्य मंत्री, यानी कि आम आदमी पार्टी की जो दोनों सरकार है, पंजाब में भी सरकार है उनकी, दिल्ली में भी सरकार है, तो दोनों ही प्रदेशों के जो स्वास्थ्य मंत्री है उस वक्त जेल में है। जी हाँ, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ उन पर तंज कसा है कि आम आदमी पार्टी पहले अपने स्वास्थ्य मंत्री को जेल से बाहर निकाले, उसके बाद चुनावों की बात करे। तो बिल्कुल मनोज तिवारी ने यहाँ पे साफ साफ उनको हमला बोल दिया था। लेकिन उसके बाद मनोज तिवारी एक और बात बोलते हैं। वो साफ साफ ये बोलते हैं कि एमसीडी के जो चुनाव है, वो 6 से 8 महीने के बाद हो जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पे जो जिस चीज का देखिए अरविंद केजरीवाल को काफी देर से, यानी कई महीनों से इंतजार था, वो चीज आज मनोज तिवारी ने बोल दी थी। जब उनका बयान आया था, तो उस बयान पे लगातार अटकलें और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि जो जैसे बोला जाता है कि बीजेपी का जुमला है, या फिर कहीं कहीं बातें है बोलते हैं, या फिर ऐसा कुछ बोलते हैं कि मतलब फिर जनता को एक सहानुभूति मिले। लेकिन इस पर मनोज तिवारी ने साफ साफ बोल दिया है कि ये कोई जुमला नहीं है, ये कोई कही सुनी बात नहीं है। आप देखिए कि 6 से 8 महीने के बाद, यानी मतलब कि 2023 के शुरुआत में भी, ये मान लीजिए दिसंबर के बाद, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नगर निगम, यानी कि दिल्ली नगर निगम जो कि अब यूनिफाइड हो चुकी है, यानी कि एकीकृत हो चुकी है, उसके चुनाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप देखिए कि इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का सत्र बुलाया, उसमें क्या क्या बातें कही, मनोज तिवारी ने उस पर कैसे रिएक्ट करा, और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता जो स्वास्थ्य मंत्री जिनके बारे में बोला था अरविंद केजरीवाल ने, वो जो जेल में जा चुके, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि केंद्र सरकार का अरविंद केजरीवाल पे क्या स्टैंड रहेगा। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग। दिल्ली नगर निगम चुनाव करने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा की केंद्र सरकार पर जानबूझकर नगर निगम चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया था। साथ ही यह भी कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने जल्द ही चुनाव कराने की अनुमति नहीं दी, तो आम आदमी पार्टी कोर्ट जाएगी। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में नगर निगम चुनाव हो रही देरी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी चुनाव का हार के डर से नगर निगम चुनाव में करवाने में बच रही है। इस बीच अब नगर निगम चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज सदन में इस बात पे चर्चा हुई, जो दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव नहीं कराए जा रहे। पहली बात तो जिस तरह से उन्होंने बिल लाके तीनों नगर निगमों को के एकीकरण के नाम पे चुनाव टाले, वो एकीकरण केवल एक ही कारण से किया गया कि वो चुनाव नहीं कराना चाहते थे, चुनाव टालना चाहते थे, वो एक बहाना था। फिर भी जब एकीकरण का बिल पास हो गया, उस टाइम इन्होंने कहा था कि हम लोग तुरंत डिलिमिटेशन कमीशन बनाएंगे और डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के बाद हम चुनाव कराएंगे। अब एकीकरण को हुए भी 1-1.5 महीना हो गया, लेकिन अभी तक दूर दूर तक कोई इसका ये नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन बनाया ही नहीं इन्होंने, और ना कोई बनाने की इनकी मंशा है।
तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई है और आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी यहाँ पे दिल्ली में, और वो चुनाव नहीं कराना चाहती। ये जनतंत्र के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, और हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, और अगर चुनाव नहीं कराएंगे ये तो फिर अगर कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम कोर्ट जाएंगे। ये चारों तरफ चर्चा चल रही है क्योंकि ये आम आदमी पार्टी इनके काबू में नहीं आ रही, तो बड़ी जोरों से चारों तरफ चर्चा चल रही है कि ये लोग बीजेपी के सीनियर नेता जिनसे मैं मिला, वो सीनियर नेता भी कह रहे हैं कि दिल्ली को अब फुल यूनियन टेरिटरी बना देंगे और दिल्ली के अंदर असेंबली भंग कर देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता चुप थोड़ी रहने वाली है, फिर दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरेगी देश की जनता से। चुनाव 6 से 8 महीने में हो जाएंगे। उत्तर पूर्वी लोकसभा में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि चुनाव 6 से 8 महीने में हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तिवारी ने कहा है कि डर हमें नहीं, उन्हें लग रहा है, क्योंकि जहां उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, वहीं से उनको मुख्यमंत्री जो कि उस क्षेत्र के सांसद थे, उपचुनाव से बुरी तरह हारे। सांसद का इशारा पंजाब के सीएम भगवंत मान से है। बीजेपी सांसद ने कसा तंज। मनोज तिवारी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और दोनों ही राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। केंद्र सरकार के सभी नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को सुविधाओं से युक्त करना चाहती है। वहीं 2010 में दिल्ली सरकार ने नगर निगम को दिए जाने वाले फंड दिल्ली सरकार से मार्फत किया, जिसके बाद से दिल्ली नगर निगम में मुश्किलों का दौर शुरू हो गया था। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में दिल्ली नगर निगम को और भी मजबूत किया जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल पर लगातार मनोज तिवारी के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी हमलावर हो रहे हैं। लगातार आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल पहले भी ऐसे हमलावर हो चुके हैं बीजेपी पर, क्योंकि अगर नजीब जंग यानी कि पूर्व एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की अगर हम बात करें तो उन पे आरोप भी लगाते थे केजरीवाल की हमें कोई काम करने नहीं देता है। केंद्र सरकार द्वारा एलजी यानी नजीब जंग को इसलिए भेजा गया था कि वो अरविंद केजरीवाल के कामों में यानी कि दिल्ली की जनता के भलाई के लिए कोई काम करे तो उन कामों में बाधा डाला जाए। ऐसे भी काफी आरोप केंद्र सरकार पर अरविंद केजरीवाल लगा चुके हैं। अब उनका नया आरोप ये है कि यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है वो चाहती है कि देखिए एमसीडी यानी कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव जल्दी हो, लेकिन उनका आरोप यही है कि केंद्र सरकार जो है यानी कि अमित शाह जो है वो नहीं चाहते कि एमसीडी के चुनाव हो भी, और वो तो साफ साफ ये भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कभी मतलब कि अब से कभी भी एमसीडी के चुनाव यानी कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे ही नहीं, वो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं। तो इसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का क्या स्टैंड होता है मनोज तिवारी के बयान के बाद, क्योंकि मनोज तिवारी ने तो साफ साफ बोल ही दिया है कि 6 से 8 महीने में चुनाव हो जाएंगे, और वहां पे अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि कभी नहीं होंगे, केंद्र सरकार कभी कराएगी नहीं। तो उसके बाद आप देखिए कि 6 से 8 महीने के बाद अब क्या होता है वो तो देखिए वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन केजरीवाल जो कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, अब कोर्ट जाएंगे या नहीं, या फिर बीजेपी की जो नेता है वो उनको ऐसा समझा पाएंगे या नहीं, या फिर 6 से 8 महीने के बाद चुनाव होंगे या नहीं। तो तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन।